गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने ट्रेनों के ठहराव की घोषणा, कार्यक्रम में विधायक और सांसद नहीं आए। बैनर पर नहीं था विधायक का नाम, भाजपा संगठन ने भी बनाई कार्यक्रम से दूरी। प्रोटोकॉल को देखते हुए विधायक भागचंद टाकड़ा ने गृह राज्य मंत्री का विधायक जनसुनवाई के केंद्र पर किया था स्वागत। किशनगंज अजमेर किशनगंज एक्सप्रेस अब हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की घोषणा को लेकर शनिवार बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह एक छोटी सी चूक के कारण राजनीति की भेंट चढ़कर रह गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा और बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा को भी आना था, किंतु ऐन वक्त पर दोनों नहीं आए। यही नहीं, इस कार्यक्रम में भाजपा संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी महज 5 मिनट में कार्यक्रम से रुखसत हो लिए। तय कार्यक्रम के अनुसार उन्हें किशनगंज अजमेर किशनगंज एक्सप्रेस अब हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था, किंतु उन्होंने मौके पर उपस्थित एडीआरएम अहमद हुसैन अंसारी को हरी झंडी दिखाने की जिम्मेदारी सौंप कर चले गए। उनके अनुसार उन्हें जयपुर में एक अति आवश्यक बैठक भाग लेना था। बताया जाता है कि समारोह में एक बड़ा बैनर लगाया गया था, जिस पर रेलवे विभाग ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा का तो नाम अंकित किया था, किंतु सत्तारूढ़ विधायक भागचंद टाकड़ा का नाम अंकित नहीं था। बताया जाता है कि टाकड़ा को मनाने के प्रयास भी हुए, किंतु टाकड़ा कार्यक्रम में नहीं आए और संगठन के पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम से दूरी बना ली। रेलवे के सीपीआरओ अमित सुदर्शन ने रेलवे विभाग की ओर से सफाई देते हुए बताया कि रेलवे के प्रोटोकॉल के अनुसार इस तरह के कार्यक्रम में विधायक का नाम अंकित नहीं किया जाता है। हमने विधायक साहब को बुलाया था। इस अवसर पर जवाहर सिंह बेढम गृह राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार कहा कि इन रेल सेवाओं के ठहराव से दैनिक कार्यों से यात्रा करने वाले यात्री लाभान्वित होंगे। उन्होंने क्षेत्र के निवासियों को रेल सेवाओं के ठहराव पर शुभकामनाएं भी दी। तीखे तेवर न्यूज के लिए गजेंद्र राठौड़। सुनिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और सीपीआरओ अमित सुदर्शन को। हावड़ा से जोधपुर और पोरबंदर दिल्ली इन ट्रेनों का ठहराव यहाँ सुनिश्चित किया जा रहा है। निश्चित रूप से जब आवागमन के साधन बढ़ते हैं और जब रूट का विकास होता है तो निश्चित रूप से वहाँ के रहने वाले और आसपास के लोगों को आवागमन की सुविधाएं मिलती हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये संदेश देने का काम किया कि हम ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाएं, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं और देश के लोगों को आवागमन में सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए हमारी सरकार काम करे। आप देख सकते हैं कि ट्रेनों में जिस तरह का सुधार हुआ है, उनकी बैठक व्यवस्था में सुधार हुआ है, नई नई ट्रेनों का संचालन हुआ है, उससे हमारे देश की रेल सेवाओं में जो बढ़ोतरी हुई है, देश के नागरिकों को बहुत फायदा हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस चला करके देश के कोने कोने से जोड़कर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करना था। सांसद महोदय को भी आना था, लेकिन मेरी जब बात हुई तो उनका भी कोई विशेष कार्यक्रम होने के कारण वो उपस्थित नहीं हो पा रहे। फोन पर मेरी बात हुई थी और मेरी भी एक 5:30 बजे की जयपुर में आवश्यक बैठक है, अति आवश्यक। तो मैं हरी झंडी दिखाने के लिए एडीआरएम साहब को नियुक्त करते हुए वही मैं मुख्य अतिथि क्यों नहीं बुलाया? ये मिस्टेक थी या चला गया? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं। सभी
सभी को इनवाइट किया गया। एज पर प्रोटोकॉल हम लोग सभी को बुलाते हैं। मंत्री जी क्योंकि प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर हैं, तो मंत्री जी को, सांसद जी को और अपने विधायक जी को और बाकी भी जो गणमान्य नागरिक हैं सभी लोगों को बुलाते हैं। चूक कहाँ हुई सर? कहीं कोई चूक नहीं। फिर विधायक जी का नाम नहीं था उसमें, जो आपने बोर्ड लगा रखा है सामने। वो जो स्टैंडर्ड एज पर जो हमारी डिजाइन है उसी के हिसाब से है, तो उसमें कोई वैसा चूक वाली बात नहीं। इससे पहले सांसद थी जसकौर मीणा, हाँ हाँ, और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे भी इस तरह ट्रेन ठहराव कार्यक्रम था, उसमें यहाँ के विधायक कांग्रेस का था, उनका नाम था, और आज सत्ता विधायक का नाम नहीं है। देखिए उसका मैं चेक करा लूँगा, लेकिन अभी का जो है अपना एज पर जो लेट प्रोटोकॉल है, जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से बिल्कुल ओके है।